नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेड बैंक के बारे में। जैसा आप अखबारों में और टीवी में सुनते आ रहे होंगे। तो पहले शुरू करते हैं, बेड बैंक है क्या। बेड बैंक में पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए, ये बेड शब्द जो है, ये इसका अर्थ ये नहीं है, ये जो बेड है इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बेकार है या गंदा है। ये बेड शब्द जो लिया गया है, ये बैड डेबिट से लिया गया है। कोई भी बैंक जो होता है, जब किसी को लोन देता है और वो पैसा वापस नहीं आ पाता है, तो उसे एनपीए बैड डेबिट नाम से बैंक की बैलेंस शीट में रखा जाता है। तो उसी से ये बैड शब्द उठा के बैड बैंक बनाया गया है, जैसा मैंने आपको डॉट से बता दिया है। अब ये बैड बैंक होगा क्या। बैड बैंक जो होगा ये प्योरली एक रिकवरी एजेंट होगा, जिसका काम सिर्फ एनपीए को या बैड डेबिट को रिकवर करना होगा कर्जदाताओं से जो लोन को लेके भागे हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये काम क्या करेगा। काम ये करेगा, बैड बैंक जो है वो बैंकों के पास जाएगा और उनसे बोलेगा, भैया अगर आपका कोई ऐसा पैसा है जिसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोन की अमाउंट जो है, बैड डेबिट जो है, वो आप हमको बेच दो। उसे हम देखेंगे उसे कैसे रिकवर करना है। अगर फ़ायदा हुआ तो हमारा और नुकसान हुआ तो हमारा। हम आपको एक मुश्त राशि देंगे, आप उसे लो और उस एनपीए को भूल जाओ। मान लीजिए जैसे 1 करोड़ रुपए का लोन है। 1 करोड़ रुपए का लोन जो है उसने 20 लाख रुपए में बेड बैंक को बेच दिया। अब बेड बैंक क्या करेगा। बेड बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की और बैंकों की स्पेशल पावर्स के साथ वो उस कर्जदाता के पीछे भागेगा जो लोन लेके भागा हुआ है, ताकि उससे वो रिकवर कर सके। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे पहले हम बताते हैं बैंक को क्या होंगे। बैंक को इसके ये फ़ायदे होंगे, जो ये बैंक है, ये देखिए, ये जो बैंक है, बैंक को इसके ये फ़ायदे होंगे कि उनके खातों से एनपीए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो बेड बैंक को बेच चुके हैं। अब बैंक सिर्फ कस्टमर को लोन देने पे ध्यान देंगे। तीसरा, बैंक को रिकवरी की कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कोई पैसा लेके भाग गया है तो उनको नहीं रहेगा कि भई हमें उसे रिकवर भी करना है, क्योंकि वो बेड बैंक को बेच चुके हैं। चौथा, अब उसे एनपीए के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले ये होता था कि 1 करोड़ का लोन दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए का लोन दिया और वो उसे लेके भाग गया जो कर्जदाता है, तो उसे पूरा पूरा कुछ भी नहीं मिल पाता था। अब उसको ये है कि भाई कम से कम कुछ पैसा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो बेड बैंक देखेगा कि भैया वो उसे रिकवर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। पांचवा, अब बैंकों को फालतू की कानूनी कार्रवाइयों में नहीं उलझना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाइयों में भी बैंक का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता था और उसके बाद भी उसे ये नहीं पता होता था कि पैसा वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा, जिससे बैंक का प्रॉफिट जो है वो कम होता चला जाता था। एनपीए तो जाता ही जाता था और बाकी इन कानूनी कार्रवाइयों में भी प्रॉफिट उसका कम होता चला जाता था। वो इस चीज़ों में अब बर्बाद नहीं होगा, तो बैंकों का इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। अब होता है कि बेड बैंक को क्या फ़ायदा होगा। बेड बैंक को ये फ़ायदा होगा कि वो पब्लिक डीलिंग में उसे समय बर्बाद नहीं करना है कि वो क्या कर रही है, किस लिए कर रही है। वो सिर्फ कर्जदाताओं के ही पीछे भागेगी। दूसरा, वो सिर्फ लोन की रिकवरी में ही ध्यान देगी और किसी चीज़ में उसको ध्यान नहीं देना है। तीसरा, बैंक को हमेशा कुछ ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि 20 लाख में अगर उसने ख़रीदा है तो वो ये देखेगी, वो सीधी सी बात है कि वो जब लोन दिया गया है बैंक द्वारा तो कुछ असेट भी गिरवी रखी गई होगी। तो कम से कम वो वही बेड बैंक वही राशि में खरीदेगी जो राशि उसे दे के कवर आ सके, जो राशि उसे उसकी गिरवी रखी हुई चीज़ों को दे के उसे वापस आ सके। मान लीजिए जैसे 20 लाख की उसकी वो थी, असेट थी, तो 20 लाख तो उसके पास आ ही जाएंगे। बाकी वो कोशिश करेगी और ज़्यादा पैसे भी आ जाएं। जब उसके पास बहुत ज़्यादा भागेगी कर्जदाता के पीछे, तो कुछ ना कुछ पैसा तो और थोड़ा निकलेगा ही। जैसे विजय माल्या था, विजय माल्या के इसके बंगले वगैरह बेचे गए, जहाज बेचे गए, कुछ तो कुछ पैसा आया ही आया, लेकिन पहले फिर भी पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार ने इस पे प्रेशर डाला, तो फिर बोला भैया मेरे पूरे पूरे 7,000 करोड़ रुपए वापस ले लो, लेकिन मुझे इन पचड़ों से वापस निकालो, मुझे बदनाम मत करो। तो ऐसे ही बेड बैंक के पास हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो जो जिस दाम में उसने एनपीए खरीदा है, उस दाम से ज़्यादा वो उसे वसूल वसूल सके। चौथा, इस बैंक में सिर्फ रिकवरी एजेंट और वकीलों की ही भर्ती की जाएगी। बैंकिंग प्रोफेशनल्स की भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि वो बैंकिंग का काम नहीं करेगी।
अब सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है तो ये लागू क्यों नहीं हो जाता है। तो पहला तो भाई शंका ये है सरकार को, जब बैंकों को ये चिंता ही नहीं रहेगी कि भाई अगर लिया दिया हुआ पैसा वापस नहीं आया तो क्या होगा, तो बैंक खुले हाथों से पैसा देने लग जाएगी। वो ये भी चेक नहीं करेगी कि कर्जदाता पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरा, बैड बैंकों को चालू करने के लिए काफ़ी बड़ी राशि की ज़रूरत है, जो अनुमानित राशि नियर अबाउट 10,000 करोड़ है, क्योंकि जो एनपी है बैंकों का वो लाखों करोड़ में है। उस लाखों करोड़ को खरीदने के लिए भी कुछ करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए, जो बहुत बड़ी राशि है, जो केंद्र सरकार द्वारा ही अरेंज की जा सकती है। पर इसका प्रपोजल चल रहा है और ये भी जल्दी ही चालू हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि आपको आसान से आसान शब्दों में आपको बैड बैंक का अर्थ समझा सकूं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।